प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जो पूरी परिकल्पना इस बजट में दिखाई देती है। निर्मला सीतारमण ने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, पहली बार लगातार 7 बजट पेश करने वाली वो महिला वित्त मंत्री है, जो कि एक गौरवपूर्ण पल है पूरे देश के लिए। तो दूसरी तरफ जो बड़े बड़े स्कीम्स है जिसका आज ऐलान किया गया है, पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम। क्या है ये प्रोग्राम, हम आपको बताएंगे। इसी के साथ कैसे, मतलब अगर 500 कंपनियों में जो टॉप कंपनियां हैं वहां पर इंटर्नशिप का मौका किसी को मिलेगा तो उसके लिए क्या क्या मापदंड तय किए गए हैं, ये भी हम आपको समझाएंगे। इसी के साथ किसानों के लिए क्या है ज्ञान, यानी गरीब हो, युवा हो, अन्नदाता हो, नारी हो, उनके लिए क्या है। और थीम ही सरकार ने अपनी तरफ से इस पूरे बजट का कर दिया है एम्प्लॉयमेंट। तो हम आपको बताते हैं कि रोजगार पर इतना जोर इस बजट में आखिर क्यों है, क्योंकि चुनावों में अगर आप देखें तो युवाओं के लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना था। आज इन सब पर चर्चा करेंगे, बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ होगा। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आप भी समझ पाएंगे कि एक तरफ सरकार का विजन आने वाले वर्षों के लिए, आने वाले इस 5 साल के लिए, क्योंकि अगर आप पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम ही देखिए उसमें 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वो 1 साल के लिए नहीं है, वो आने वाले 5 वर्षों में होगा। उसमें 1 करोड़ छात्रों को 6,000 का मिलने का जो पूरा इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसके बारे में बताएंगे हम आपको। लेकिन ये जो है खाका आज के बजट में, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसमें आने वाले 5 सालों के बारे में जानकारी दी गई है। इसी के साथ सरकार इस बात पर भी अपनी पीठ थपथपा रही है कि वाकई जो 5.1 वित्तीय घाटा होना था फिस्कल डेफिसिट, उसको उन्होंने 4.9 के आसपास बताया है। ऐसे में इन सब पर चर्चा हम करेंगे, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 12 महीने इंटर्नशिप, 5,000 का जो भत्ता मिलने वाला है, 500 कंपनियों में ऐसे इंटर्नशिप। अच्छा, 21 से 24 उम्र होनी चाहिए, 60,000 सरकार देगी, 6,000 कंपनियों को सिर्फ देना होगा। और उसमें भी जो उनका सोशल कॉजेज को कंट्रीब्यूशन रहता है, सीएससी, उसमें वो चला जाएगा, तो उनको फायदा ही फायदा है। कंपनीज को बहुत बोझ नहीं है। पहला चरण जो है वो 2 सालों में होगा। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिलेगी। जो रेगुलर छात्र है वो हम आपको बता दें कि अगर आप आईआईएम की कैंडिडेट्स जो आईआईटी में है, आईआईएम में है, आईआईएसईआर में है, सीए, सीएमए एटसेट्रा में क्वालिफिकेशन है, वो इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री है। ये अयोग्य वाले हम आपको बता रहे हैं। या फिर परिवार का कोई भी सदस्य अगर आयकर दाता है, अगर नहीं है तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, दिलचस्प है और आपको बजट के बारे में हर जानकारी मिलनी भी चाहिए। सबकी नजर आज इसी बात पर है। टैक्स स्लैब में जो छूट की गई है अब उस पर आ जाइए। इससे पहले 0 to 3 0% टैक्स, इतना ही था पिछली बार भी। ये न्यू टैक्स रेजिम में इस बार 3 से 6 लाख की जगह 7 लाख तक कर दिया गया है, 5%। ये कंपैरिजन देख लीजिए, मतलब जो 6 से 7 लाख कमाते हैं वो 1 लाख का जो मार्जिन है, 6 to 7 लाख अर्निंग वाले, उनके लिए थोड़ा फायदे की बात है। वैसे ही यहाँ पर 9 से 10 लाख जो कमा रहे हैं उनके लिए फायदे की बात है, क्योंकि पहले वो देते थे 15, अब इस बार वो देंगे 10। ऐसे ही 10 से 12 में भी आप देख रहे हैं। तो ये दोनों टैक्स स्लैब हम आपको दिखा रहे हैं। 3 जो बीच के सेगमेंट्स है स्लैब से, उसमें बदलाव किया गया है। विपक्ष लेकिन कह रहा है कि आपने इसमें बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए पूरा जो बैलेंस है राज्यों का वो झुका दिया है, क्योंकि आपको अपनी सरकार चलानी है। तमाम विषयों पर चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। रेलवे के सब कुछ किया गया। बजट तो पहले एक राज्य के लिए बनाया जाता था, गुजरात, अब और 2 राज्य उसमें जुड़ गए हैं। ये बहुत ही विकसित भारत का रोड मैप है। मोदी 3.0 के पहले बजट का पिटारा खुला तो हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ निकला। युवाओं को रोजगार दिलाने की कवायद नजर आई तो किसानों और महिलाओं के लिए नई योजनाओं का ऐलान हुआ। 1 घंटे 23 मिनट के वित्त मंत्री के भाषण में फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। बजट में शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़, महिला विकास के लिए 3 लाख करोड़, कृषि विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ और रोजगार सृजन के लिए 2 लाख करोड़ दिए गए। निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट। of the cooperative segments
बजट में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को भी छोटी राहत दी, टैक्स में छूट मिला। न्यू टैक्स रेजिम के तहत 3 लाख से 7 लाख की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। 7 से 10 लाख की आय पर 10% टैक्स देना होगा। पहले 6 से 9 लाख पर 10% टैक्स देना होता था। 9 से 12 लाख के 15% वाले स्लैब को 10 से 12 कर दिया गया। 12 से 15 के 20% वाले स्लैब में कोई बदलाव नहीं। 15 लाख से ज्यादा की 30% टैक्स देना ही होगा। 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. बजट की आलोचना विपक्षी सियासत की रवायत रही है, लेकिन इस बार विपक्ष को आंध्र प्रदेश और बिहार की खास मदद पर टिप्पणी करते हुए देखा जा रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, सहयोगियों को खुश करना, अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे करना, मित्रों को खुश करना, एए को लाभ, लेकिन आम भारतीय को कोई राहत नहीं। कॉपी और पेस्ट कांग्रेस घोषणा पत्र और पिछले बजट। तो मध्यम वर्ग को, गरीबों को, अति पिछड़ों को सब पीछे डाल दिया है। कुर्सी बचाने के लिए जो 1-2 लोगों को खुश करना था वो उन्होंने अपने बजट में ओपनली दिखाया। इस बजट में मातृशक्ति आगे बढ़ने की अमिट छाप है, तो कृषि विकास एवं किसानों की खुशहाली का आधार भी है। इसमें नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए खुला आसमान है, तो गरीबों के चेहरे पर लाने वाली मुस्कान भी है। बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए अलग अलग योजनाओं पर केंद्र सरकार की ओर से खास पैकेज का ऐलान किया गया है। शायद यही वजह है कि विपक्ष से सरकार बचाओ बजट बता रहा है। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों का खाद बीज सस्ता करना चाहिए, महंगाई पर रोक लगाना चाहिए, पेट्रोल डीजल सब महंगा है, किसान क्या करेगा? बिजली, किसानों को बिजली भी नहीं मिलता है, झुनझुना है, रेलवे के झुनझुना है। देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज्यादा स्कूल बना है, कितना एक नए चीजों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था तो सर आज जो घोषणा हुआ उससे आप खुश है ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? अलग अलग सेक्टर के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, ये लाखों नौकरियों को क्रिएट इससे होगा। इंडस्ट्री के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, मुझे लगता है ये सभी स्वागत योग्य हैं। बजट तो पहले एक राज्य के लिए बनाया जाता था, गुजरात, अब और 2 राज्य उसमें जुड़ गए हैं। कौन से 2 राज्य सर? और सरकार बचाने के लिए प्रधानमंत्री को ये करना जरूरी है। कुर्सी बचाने के लिए बजट बनता है, देश के लिए नहीं बनता है, ये हमने पहली बार देखा है। किसानों की चिंता हुई है, सबसे बड़ी बात रोजगार की चिंता कितनी की गई? करोड़ रोजगार, 3 करोड़ गरीबों के आवास को एक्स्ट्रा बनाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट, लॉजिस्टिक में इन्वेस्टमेंट, तो ये बहुत ही विकसित भारत का रोड मैप है। उधर ममता बनर्जी इस बात से दुखी है कि पश्चिम बंगाल को कुछ नहीं मिला। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा उसका पास पड़ा है 1,71,000 रुपीज, लेकिन इसमें 1 पैसा भी नहीं दिया गया, उपरंतु बंगाल को वंचित किया है। इट्स ए पॉलिटिकल बायस बजट। हालांकि बजट में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी तारीफ विपक्ष ने भी की है, जैसे एंजल टैक्स खत्म कर दिया गया है। काफी वक्त से स्टार्टअप्स इसकी मांग कर रहे थे। आज तक ब्यूरो।